डॉक्टर एसके जहाँ है मानवाधिकार से जुटे। सर एक चीज देखने में आता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क के दावे तो होते हैं, सभी विद्यालयों को +2 स्तर तक ले जाया गया, लेकिन वहाँ कंप्यूटर है तो कंप्यूटर चलाने वाले लोग नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, इन्वर्टर नहीं है। मतलब टेक्निकली अभी जो विकास हो रहा है उन विकास दावों में कितनी सच्चाई है? क्या यह पूरा जो अभी काम हुआ है वह संतोषप्रद है या इसमें बहुत सुधार की जरूरत है? देखिए, इसमें जैसे 3 बात है कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, दूसरा संतोषप्रद है कि नहीं और सुधार की क्या आवश्यकता है। मेरा यह मानना है कि विकास की जो गति है बिहार में, वह गति जो 20वीं सदी में जो गति थी वह 21वीं सदी में उसकी गति में थोड़ी सी रफ्तार तो जरूर है, लेकिन रफ्तार नहीं है, थोड़ी रफ्तार इसको हम लोग बोलेंगे। और उस रफ्तार का ये चीज देखने को यह मिल रहा है कि 21वीं सदी का जो बिहार है, उस बिहार में जो लड़कियां हैं वो घर से बाहर निकल करके स्कूल वगैरह जा रही है। जो पहले हम लोग सुनते थे कि नरसंहार होता था, वो सब पर अब अंकुश लग गया है, प्रशासन जागृत हो गया है। ये सारी बातें ठीक है। बावजूद इसके जो विकास होनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलने चाहिए, उससे जनता आज भी वंचित है। इसका मुख्य कारण है कि जो पैमाना है, मेरा मानना है कि जो एक 3D पैमाना है, 3D से तात्पर्य है डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। इसकी कमी यहाँ के राजनेताओं में भी है और इसकी कमी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों में भी है। जब तक जो यह 3D पैमाना है डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन का, जब तक इस पूरे पैमाने पर जब तक कार्य नहीं होगा, मैं समझता हूं कि तब तक हमारा बिहार प्रदेश या हम जिस शहर में रह रहे हैं वह शहर विकास के रास्ते की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, लेकिन जो रफ्तार होना चाहिए वो रफ्तार नहीं होगा। अब जैसे मद्य निषेध कानून पूरे बिहार प्रदेश में बंद है, लेकिन मद्य निषेध के मुकदमे बिहार में सबसे अधिक हर किसी न्यायालय में लंबित है। मतलब साफ है कि मद्य निषेध का कानून का क्रियान्वयन नहीं हुआ, जिसके चलते केस लंबित हो रहा है, डेली केस बढ़ रहा है, मतलब कि उसका वायोलेशन हो रहा है उस नियमावली का। दूसरी बात है कि जो सरकार है वह सरकार की योजनाएं होती है, काम होता है, लेकिन जो उससे जुड़े हुए जो राजनेता हैं और जो तंत्र में जो कार्य करने वाले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये लोग में फिर वही डेडिकेशन और डिवोशन की कमी हो जाती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि आप लोगों के माध्यम से हर हमेशा हम लोग देखते रहते हैं न्यूज में कि विजिलेंस ने फलाने को पकड़ लिया, विजिलेंस ने फलाने को पकड़ लिया, काम करने के नाम पर इतने पैसे की उगाही। तो ये सारा चीज पर जब तक अंकुश नहीं होगा, लोग जागृत नहीं होंगे, तब तक विकास की और अग्रसर नहीं हो सकता है हमारा राज्य या शहर। हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे अपने न्यायालय परिसर में ही के भी डेवलपमेंट की अगर बात करें, हम न्यायालय परिसर को देख रहे हैं, यहाँ पर इनका ध्यान का आकर्षण सरकार को करना चाहिए। अब देखिए, अभी मार्च अप्रैल से मई में 2-3-4 महीना न्यायालय परिसर में एकदम धूल उड़ते रहता है। न इसमें नगर निगम का ध्यान जाता है कि पानी वगैरह का व्यवस्था करे, और यहाँ के जैसे कि जो कंसेप्ट था कि हरियाली वगैरह, जन जीवन हरियाली वगैरह सबका जो सरकार का था, इसका जो है डेवलप होना चाहिए था, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोर्ट को, जैसे कोर्ट को डिजिटल बनाते हैं, कुल मिलाकर जो अभी तक डेवलपमेंट है उससे कितने माने संतुष्ट हैं? जी, उससे बिल्कुल ही संतुष्ट हम नहीं है, क्योंकि जब जिस रफ्तार में हमारे देश के अन्य राज्य आगे बढ़ रहे हैं, उस रफ्तार में जो है सो हमारा राज्य जो है काफी पीछे है, इसलिए हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और हम बताना चाहेंगे कि जैसे हम लोग बताते हैं गुजरात मॉडल, कभी गुजरात जा करके देखिए, और गुजरात और बिहार का माने आप जो है सो आकलन एक दिन में पूरा पता चल जाएगा कि बिहार से 1000 गुना आगे गुजरात है और महाराष्ट्र है, जिसमें हम लोगों की 10 पीढ़ी अगर जन्म लेगी तो भी हम लोग उस मॉडल तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए कि गुजरात के लोग ऑनेस्ट हैं और महाराष्ट्र के लोग ईमानदार हैं, और दोनों जगह की सरकारें जो भी कार्य करती है, प्रशासन बहुत अच्छा कार्य करता है।
और हम लोग वहाँ पर जा करके देखते हैं, समझते हैं। एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे अंत में कि जो मेडिकल फैसिलिटी आपके बिहार प्रदेश में एनएमसीएच में और पीएमसीएच में नहीं मिल पाएगा, आप महाराष्ट्र के और गुजरात के पीएससी में जाकर के देखिए, उससे बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ पर बैठे हुए हैं और मुफ्त में इलाज होती है। ये थे हमारे साथ कुछ अधिवक्तागण जिन्होंने बेबाकी से कहा कि विकास हो रहा है, लेकिन विकास संतोषप्रद नहीं है। भारत के अन्य विकसित राज्यों की तुलना करें तो उसके बनिस्बत बिहार का विकास काफ़ी कम दिखता है। निश्चित रूप से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जो कमियां रह गई हैं उनको पूरा किया जा सके। मुकुल कुमार, न्यूज़ 24, मुजफ्फरपुर।